one, how do you keep your team motivated? The second part is salary a motivation or not? अच्छा, दो में से एक आंसर चूज करना, गॉड फियरिंग या गॉड लविंग. Child learns better and faster or perfect in mother tongue language. बिकॉज इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड. अगर किसी बच्चे को कह दिया, वो नहीं ढीठ जिसे बोलते हैं, अगर वो पेशेंस टेस्ट करने लगे तो चिल्लाना या पीटना ठीक है. एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हाट इज वन थिंग you mandatorily look into a teacher? Love of education in teacher. Teaching basically क्या है कि one heart speaks, other listen. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स जो आई बिग वंडर देखते हैं. अब हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं. आज सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर जगविंदर सिंह सर मेटल से. एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग ना ज़ीरो से खड़े हुए और हमने ज़ीरो से किसी चीज़ को खड़ा करके दिखा दिया, लेकिन हाउ की जर्नी हर एक की पता नहीं चलती, बड़ी पेचीदा होती है. एंड वी फील कि अगर ये हाउ पता चल जाए तो शायद हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर लें. सो वेलकम टू यू डॉक्टर जगविंदर सिंह सर. And I must also tell everybody that he's my mentor also, and he has been teaching me a lot of things. So सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ले लेते हैं. अगर हमको ना 3-4 लाइन्स में डिफाइन करना हो, द फर्स्ट दैट व्हाट इज डॉक्टर जगविंदर सिंह सर, तो आप क्या बताएंगे सबको? I was born into a middle class family. और जैसा होता है मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ाते हैं, पढ़े, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, फुटबॉल खेला नेशनल लेवल तक. रोहतक में एक कॉलेज है, जाट कॉलेज, उसके हॉस्टल में रहे. और वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए थे तो ठीक था, पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहे. उसके बाद एक स्कूल में हेडमास्टर लग गए, और हेडमास्टर लगने के बाद पता चला कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम सोचते थे यंग एज में. देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और उसके बाद अच्छा काम किया तो एक स्कूल है यूनिक पब्लिक स्कूल, उसमें प्रिंसिपल हो गए. वो स्कूल 2-3 साल हरियाणा में फर्स्ट आया, फिर आकाश से ले गए, आकाश से फिर कंसल्टेंट हुए. और जब ये कंसल्टेंट हुए तो मतलब नेशन बिल्डर है, जो नोबलेस्ट ऑफ द नोबल काज है, उसमें जो कमियां थी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ काम करने लगे. और मैंने ये सुना भी था और मेरा विश्वास भी है कि अगर आप सीधी इंटेंशन नीयत से काम कर रहे हो तो गॉड इज विद यू. उसका प्रूफ ये है कि मतलब बहुत छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति हिसार में आके स्कूल चलाता है. दैट इज जगविंदर सिंह. ओके, आप भगवान में बहुत विश्वास करते हैं इसका मतलब? हाँ, इनसाइट. हाँ, वैसे मतलब वैसे नहीं मंदिर में जाके उसे मांगते नहीं कुछ, बट गॉड फियरिंग हूँ मैं. राइट. अगर आई एम गोइंग टू डू रॉन्ग इन एनीथिंग दैट मेरा कार्मिक अकाउंट खराब हो जाएगा. एक ये विश्वास है. दूसरा ये विश्वास है, मैं आपके सामने जीवन में फर्स्ट टाइम कैमरे पे बोल रहा हूँ कि मैं भगवान को इस तरह से कहता हूँ कि मैं अपने जीवन का रिपोर्ट कार्ड आपके पास लेके आऊँगा, और ये रिपोर्ट कार्ड हर रोज़ तैयार होता है. तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अब 60 के करीब हो गए हैं, तो ये तो बट नेचुरल है भाई. कुछ सालों में जाना उसके पास, ये मेरी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है. वो आगे जाके फिर दोबारा मार्क्स देख के, पूरे रूब्रिक्स देख के फिर बता देगा, ड्यूटी लगा देगा, दिस इज द वे ऑफ लाइफ. अच्छा, दो में से एक आंसर चूज करना, गॉड फियरिंग या गॉड लविंग? मैं गॉड फियरिंग हूँ. मैं प्रेशर, मैं भगवान के प्रेशर से करेक्टर अच्छा रखता हूँ, दारू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता. मतलब मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं मारूंगा. तो जैसे नॉलेज होते हुए भी नहीं करता. जैसे मैं गॉड लविंग हूँ सर, मेरे को ना डर नहीं लगा भगवान से, तो मैं गलत हूँ सही हूँ? ना, मैं मतलब उस तरह का हूँ, गॉड फियरिंग हूँ. अच्छा, कि नहीं, भगवान से डर के रहना चाहिए, उसकी सत्ता में हम रहते हैं. ओके, लेसन लर्न कि गॉड फियरिंग होना इज ना उसकी सत्ता में रहते हैं ना बेसिकली. देखो मतलब जैसे बाहर पेड़ है, पेड़ 40 फुट ऊंचा है, जो 40 फुट ऊंचाई पे पानी कैसे पहुंचता है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड. और इतने नदियां, नाले, पर्वत, पहाड़, उसके बाद जितनी रिसर्च है, या ह्यूमन बॉडी है, मतलब उसने कितनी परफेक्टली डेवलप कर रखी है ह्यूमन बॉडी को. मतलब आँख, नाक, ज्ञानेंद्रियां, सबका पर्पज है. तो कुछ उसने क्रिएशन जो है कर रखा है रचनाकार ने, तो मतलब वो है ही, उसकी तो सत्ता है ही, उसकी तो माननी चाहिए. ये वर्ड तो मुझे पता था रचनाकार, पर मैं दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि मतलब बहुत अच्छा इंस्पायर. चलो सर, एक सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि आपने दे दिया था इसका आंसर, फिर भी बच्चे भी देखेंगे हमारी ये पॉडकास्ट. और हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? अगर आप एक छात्र, तो क्या तो आप करेक्ट करना चाहोगे एक छात्र की तरह से अपनी लाइफ के अंदर,
और मतलब कैसा होना चाहिए एक स्टूडेंट को? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो एवरीवन इज यूनिक। भाई हम मॉर्निंग असेंबली में, पेरेंटिंग सेमिनार में, पेडागोजी डेवलप करते इसमें, करिकुलम में, स्कूल टू स्कूल में, टीचर टू टीचर में, एवरीवन इज यूनिक। दो सिमिलर नहीं है। उनकी कुछ अपने अपने है। तो देखो ये 800 करोड़ जनसंख्या है भारत की और मिला के पूरी दुनिया की, तो सब यूनिक हैं। तो एवरी लर्नर इज यूनिक, और उसको क्या करना है, वो उसके जेनेटिक पे भी डिपेंड कर रहा है, वो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो उसके करिकुलम इफेक्ट पे कर रहा है, और वो उसके फ्रेंड्स, कंपनी, सोसाइटी, बहुत सारे पैरामीटर्स पे इफेक्ट करता है। तो लर्नर को बेसिकली होम की जो लर्निंग है वो भी इफेक्ट करती है, स्कूल की लर्निंग है वो भी, सोसाइटी की वो भी है। तो वो उसका धीरे 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 थॉट प्रोसेस चल के एक माइंड सेट हो जाता है। और वो माइंड सेट मेरा मानना है वो तीसरी क्लास, चौथी क्लास से अच्छे से होना लग जाता है, थर्ड फोर्थ सेक्शन में जाके, क्योंकि वो जब थोड़ी एडोलसेंस की उम्र जाता है तो वैसे डिफरेंट है ये उस बच्चे से ही बात करके पता चल जा सकता है व्हाट इज टाइप एंड व्हाट स्टाइल एंड व्हाट द पैरामीटर्स आर देयर। तो मतलब अलग अलग तरह का स्टूडेंट होना ठीक है, बच्चा नहीं अलग नहीं, तो ये तो परमात्मा की रचना है। ओके। ठीक नहीं है तो ठीक ही है। सब दो तो एक जैसे कैसे होंगे? पर होड़ तो सर सारे, हर एक की जो है सक्सेस की होड़ है, सबको एक ही जैसी सक्सेस चाहिए फिर। हाँ सक्सेस है, जैसे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने, हाँ खेलते नहीं थे। हाँ सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो भारत रत्न हो गए। हाँ गाने कम गाता था। हाँ लता मंगेशकर गाने गाती थी, भारत रत्न हो गई, क्योंकि वो खेलती नहीं थी और साइंटिस्ट भी नहीं थी। सैम मानेकशॉ, हाँ, मतलब और बहुत सारे लोग हैं, मतलब रतन टाटा ये सारे काम नहीं करता था तो भी रतन है भारत का। तो मतलब वो अगर ये जाने माने नामों के एग्जाम्पल हैं। फिर भी कोई एसपी, कोई डीसी, कोई जज, कोई प्रोफेसर, कोई मतलब ऐसा भी है कि कोई बिजनेसमैन, और कोई किसी का अपना टेस्ट होता है, ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है, समोसे बहुत अच्छा बनाता है, कुक बहुत अच्छा है, मतलब वो यूनिक है। सही बात है, बिल्कुल। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब मेरे को ये समझ में आया ना, हम एजुकेशन में हैं और हम लोग जैसे लोगों को करते हैं, तो हर कोई कहता है कि ना किसी का एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल लेना तो ठीक है, पर यूनिकनेस फिर भी रहेगी उसमें, रहेगी। यूनिकनेस रहेगी, बिल्कुल। एग्जाम्पल कई बार कुतर्क हो जाते हैं, मतलब जैसे मान ले कोई कुछ लोग, अगर एग्जाम्पल है, एकलव्य पढ़ गया था बगैर स्कूल, बगैर सिलेबस, बगैर टीचर, पर वो 1 अरब में नहीं है, 100 अरब में एक है, वो कुतर्क सा है। बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आप टीचर क्यों बने फिर? मतलब ऐसे क्या इंस्पिरेशन मिला? टीचर कौन बनना चाहता है जल्दी से? टीचर मैं इसलिए बना कि मतलब गलती से बने थे कि सच में बनना मैं चाहते थे? बाई चांस बना, एक्सीडेंटली लैंड हुए। ओके। सारे रोहतक लोग में बाई रहते चांस थे, ही बनते हैं क्या? बैंक कॉलोनी है एक रोहतक में। हाँ, उनका बच्चा मतलब 9th क्लास में था, वो मैथ नहीं सीख रहा था, ओह, और वो हमारे बाबूजी के फ्रेंड थे। हम्म, कहते मैथ नहीं सीखता, और मेरे मैथ में जब मैं प्लस डिग्री में पढ़ता था तब की बात है, +2 में मेरे 94 नंबर आए थे। तो मेरे बाबूजी जानते थे कि मैथ तो मेरे को बहुत अच्छा आता है, तो मैं उनके घर मैथ पढ़ाने चला गया उस बच्चे को। उसको आता नहीं था। आता क्या था वो, मतलब चेतक स्कूटर था, उसको घूम लेकर घूमता था, और था, मतलब मैंने उसको मोटिवेट किया और वो पास होने के लायक 9th में आ गया, फिर 10th में उसको 60 नंबर आ भी गए। बाद में वो पैसे देने लगे। अब मेरे बाबूजी ने मना कर दिया, पैसे वैसे तो नहीं लेगा, पर मेरे को ऐसा लगा कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए मेरे अंदर कैपेसिटी है। फिर मैं एक स्कूल में पढ़ाने जाने लग गया पार्ट टाइम, वहाँ ग्रामर सिखाता था। तो हाँ मेरे को लग गया इन टीचर्स को भी ग्रामर नहीं आती जो मैं सिखा सकता हूँ, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, कंजंक्शन। तो उन्होंने मेरे को 10th और 12th दे दी। मैं देखूँ मैं भी, तुमने 10th का मतलब है नर्सरी के जी, 12 साल से बच्चा 10th में हो गया, 12 साल से इसको बेचारे को टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल नहीं आते। तो फिर मैंने उनको सिखाए और मैं उसमें काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। पेरेंट्स भी नमस्ते करें, बच्चा भी करे, स्टाफ भी कहे वाह ये बच्चे तो फॉलोअर आपके। बस वो दुनियादारी का ज़्यादा सा पता नहीं था, उन्हें पढ़ाने लगे। तो इंग्लिश इज योर सब्जेक्ट? No, basically there are taught math, then English. ओके। Then I become teacher. I taught SST, sometimes taught agriculture, physical education. एक बार एक लड़की थी, मतलब भारद्वाज, वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो उसकी पहले जॉब लगी जब मैं प्रिंसिपल था, तो फिर वो चली गई। तो कुछ दिन टीचर अरेंज नहीं हुआ, तो मैं ऐसे अपने केमिस्ट्री के नोट्स बनाए
और किसी से सीख के आए। और जब ये यूट्यूब था नहीं, अच्छा। तो हम टीचर से सीख के आते, वो जैसे उसने नोट्स वगैरह लिख रखा है बोर्ड पे, लिख के ये बताते। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनसे पूछ लेते कैसे होता है कैसे होता है, तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। और फिर नया टीचर लगा, उनके बच्चे केमिस्ट्री ना पढ़े उससे, प्रिंसिपल सर से पढ़ेंगे। तो फिर मैंने कहा भाई मैं साथ में होऊंगा, ये वो मतलब वो जो आपस में इंटरेक्टिव सेशन था, मैं उनको ये कह के पढ़ाता था केमिस्ट्री मुझे नहीं आती, तुम सीख सकते हो, मतलब मैं और कहीं से समाधान कर दूंगा, जो भी समस्या आएगी शंका समाधान कर रखा था, तुम एक दूसरे का कर सकते हो, एक दूसरे को करो। तो उनके कंसेप्ट क्लियर हो गए थे उससे। और एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो क्लास का जो एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन वो ठीक रहता था। मैं फिर वो मेरे से एक दिन पूछने लगे कि भाई सर आयनिक क्या है, बॉन्डिंग क्या है, कंपाउंड क्या है, मेटल नॉन मेटल क्या है। 10वीं में पढ़ाने का, वो 10वीं पढ़ाती थी, सर ये डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है। देन आई आंसर डायरेक्टली, क्योंकि लर्न करके सिखा रहे थे। तो फिर वो पता चला कि मैं सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता। इन बिटवीन फिजिक्स के टीचर का एक्सीडेंट हो गया, वो बोला मैं 2 महीने नहीं आ सकता, मतलब 28-30 दिन हॉस्पिटल रहेंगे, ये वो। मैंने फिजिक्स पढ़ाई। अच्छा। और फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई, करंट पढ़ाई, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई, मतलब ऐसे बहुत अच्छी। उनको ज़्यादा आ गई। बेसिकली फिर मेरे को गलतफहमी इसी होगी, मेरे को सिखाना तो आता है, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, आप इसको गलतफहमी कह रहे हो। आती तो थी नहीं। अगले सेशन में कॉमर्स के टीचर थे, आज भी मुझे नाम याद है, शर्मा जी। तो वो बोले जी मेरे को तो ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं विदेश जाऊँगा। मैं तेरे को विदेश जाना हो जो बता देना। और उसका ना बहुत जल्दी नंबर आ गया, जुलाई में ही। उसने बताया तो था, मतलब सेशन के शुरू में। और मैं कॉमर्स अकाउंटेंसी की एक मैडम थी, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी वो पढ़ाता था। मैं कहा इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी मैं पढ़ाता हूँ। +1-2 में मैंने पढ़ाई दोनों क्लासों में। और उसमें मुझे आज भी याद है, पहला चैप्टर प्लानिंग, फिर प्लानिंग मैनेजमेंट के नेचर, मैनेजमेंट के कैरेक्टर, फिर ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्टिंग, डायरेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट। मैंने अच्छे से पढ़ाई। 100 में 100 आ गए बच्ची के। और वो हरियाणा में प्रथम आ गई। क्या बात है। तो फिर कभी ऐसा होता था कि नर्सरी की मैडम मेरे को राइम नहीं आती, मेरे को राइमिंग स्कीम नहीं आती, मेरे को फॉर्मेशन नहीं आती। फिर ये फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, हमने भी मतलब आए थे तो स्कूलों में सीखा नहीं था, तो मैं करके दिखाता हूँ ना क्या होते हैं राइम, रिदम, साउंड्स, डांसिंग। तो हम नर्सरी KG में चले जाते। ये मतलब एक वहाँ ताज होटल में एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल मीन्स ऑल सब्जेक्ट। हाँ, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप you are also moving from one subject to the another, so principal has to be an encyclopedia? ना ऐसा तो नहीं है, मतलब प्रिंसिपल का मेरा बड़ा मानना ऐसा नहीं है। लेकिन उसके एक ना फॉर्मेट सा है टीचिंग का, वो एज अप्रोप्रिएट है, वो ग्रेड अप्रोप्रिएट है, वो ह्यूमर सबसे पहले मानता हूँ मैं, क्लास में जाओ बच्चों को खुश रखो। प्रिंसिपल तो हैज टू बी स्ट्रिक्ट। ना बच्चों को आई लव यू लवली चिल्ड्रन, आई लव यू लवली चिल्ड्रन, एंड दे आर मेकिंग मिस्टेक मीन्स उनका दिमाग है, और जो भी डमी बैठा है उसका दिमाग कम है। क्रिएटिव बच्चा ये ठीक है। मतलब एक बार की बात है, एक मदर आ गई, मेरा बच्चा बहुत शरारत करता है, ये है घर में तोड़ देता है। अच्छा जी, मेरे ये मटका फोड़ दिया जी, ये मग तोड़ दिया, कब तोड़ दिया। तो मैं कहा तेरा बेटा तो इक्विवेलेंट टू कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। अगर तेरा बेटा ये शरारतें करता है तो बट दिस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, आई फील, है ना। भाई बाप बताओ मेरे, आप यशोदा है वो नहीं। See, I mean, if the child is Krishna, mother also has to be Yashoda. That balancing act has to be done. Now, I will take you to a different question. Right? Do you feel that it is important, the position you are on, the position the school principal is in, and in case the parent is putting a child to an English medium school, do you feel English communication is essential for that role in your position? और लैंग्वेज देखो, जैसे मैं कहता ना मेरे को सब्जेक्ट आते हैं, मैं प्रिंसिपल बहुत अच्छा हूँ, मेरे को अवार्ड मिला, मैं 2 स्कूलों में प्रिंसिपल रहा, दोनों स्कूल हरियाणा में फर्स्ट आ गए। तो मेरे को ये भी गलतफहमी है कि ये बात मैं ही जानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। चाइल्ड लर्न्स बेटर एंड फास्टर और परफेक्ट इन मदर टंग लैंग्वेज, बिकॉज इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। आई नो बस ओनली दिस सेंटेंस। ओके। बच्चा उस भाषा में सीखता है जो उसके घर की भाषा है, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मराठी या बंगाली, मदर टंग, हाँ मदर टंग, या हिंदी। जैसे यहाँ बच्चा सीखता है आड़े उड़े कड़े लठ गाड़ देंगे, दे लर्न बिगर, बेटर, फास्टर, परफेक्ट। नाउ कम टू द योर क्वेश्चन।
if you are saying child learn better, faster and perfect in home language, mother tongue called, so you must develop such level of structured language in school that is called English. Means you are going to prepare child from nursery to third, fourth, fifth, that they are able to speak, they are able to laugh, they are able to make sense, they are able to make they should fight in English even. Oh, that's a very good idea. Means they can think in English. I'm sure आपकी बात सुन के people are going to follow it. Fighting in English means your mind is thinking. हाँ, means love and anger both they should talk in English. मैं इससे आगे जाता हूँ थोड़ा सा. दुनिया का कोई भी प्राणी वो लव, हेट और अपने आप से आंसर क्वेश्चन, यानी कि अपने आप से ताना बाना मतलब चलेगा, तो वो अपनी ही भाषा में कर सकता है. जैसे मैं बेटर हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश मिक्स कर सकता हूँ. मेरे को 3 भाषाएं मिक्स, एक बोली और 2 भाषाएं आती हैं. करेक्ट. ਅਸੀਂ पंजाबी नाल गलबात कर सकते हैं, पर अपने आप से क्वेश्चन और अपने आप से आंसर. और जो थॉट प्रोसेस है वो मेरा सॉफ्टवेयर वो हिंदी, हरियाणवी, इंग्लिश का मिक्स है. सो बीइंग हरियाणवी माय टंग इज हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, बट व्हेन आई मीन लव, हेट और थिंकिंग प्रोसेस, तो मैं हिंदी में ही अपने आप को कट पेस्ट कॉपी कंसेप्ट में आता हूँ. तो बच्चा जब तक कनेक्ट नहीं होएगा, जब तक लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड डेवलप नहीं होएगी. गेटिंग अ पॉइंट. एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जब होएगी, जब उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, मीन्स कंडेसिव इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट मिलेगा, देन स्कूल विल बी हैव ए इंग्लिश मीडियम प्रोसेस. The child can think in that language, the child learns in the same language. So we have to reach up to the level to reach to the fruition of education of English medium. हरियाणा में है स्कूल, मतलब दोगले उसका मैं बहुत अच्छा सा बोलता हूँ, दोगले मीडियम है बाइलिंगुअल की बजाय. आई डोंट नो, आई मीन इस बात के ऊपर कितने ट्रोल होंगे, दोगले मीडियम या क्या होएगा. हाँ, बुक्स आर मींस हिंदी को छोड़ के बुक्स आर इन इंग्लिश एंड दे आर टीचिंग इन द डिफरेंट लैंग्वेज. स्कूलिंग प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है, लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन जाती है, लैंग्वेज से ही सोच जाती है, लैंग्वेज से ही रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशंस. LSRW का मतलब पूरा रोल है. That's right. Very nice. I mean, a related question to this. I understand. ये बहुत अच्छा point दिया. You know, children have to learn, structured is over there. Why what is the reason? मतलब आपका experience में in this entire journey of your handling of parents and children, why everybody is so keen on making their children expressive more in English than their mother tongue? देखो, if you are going to sit and going to think 360 degree, it's a global village, worldwide. And in this new age of science and technology, private and public sector, and today we are sitting is social media and digital. One language, English, is as international language. It is not question why Hindi. एक ही लैंग्वेज को बनना था, बन गई. अब जॉब, प्राइवेट जॉब्स बेसिकली पैकेज जॉब, दे डिमांड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, देन कंसेप्चुअल. And when you are appearing for an interview or it's a trend, एंशिएंट इंडिया में कोई संस्कृत का ट्रेंड होगा तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान होंगे, हिंदी का होगा तो हिंदी के भी विद्वत्ता का स्तर बहुत ऊंचा होगा. वो एक अलग कहानी है. भाई उर्दू क्यों नहीं है, पंजाबी क्यों नहीं है, या जर्मन फ्रेंच क्यों नहीं है, तो इंग्लिश है तो है. और इंग्लिश भी मतलब अगर यूएसए जाओगे तो थोड़ी मतलब इंग्लिश पीपल एक्सेंट विल कीप चेंजिंग, बट इट है. ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इज इट इजी फॉर एवरीबॉडी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इन इंग्लिश? इज इट लाइक दैट, और इज इट ग्लोबली एक्सेप्टेड मोर? अगर मैं एक गांव में पैदा होके मिडिल क्लास फैमिली में, I can learn in old days. So children can easily. That's a point actually. If there is no age appropriateness than that, anybody can learn. Means in the learning age, if I should learn, then better. It is a good idea. That is how it is. Now I'll take you to a different question altogether. Sir, you grew a Sikh school
यू नो अ स्कूल विच वाज इन शैकल्स, मतलब चल नहीं रहा था, वो स्कूल खत्म हो गया था, जिसको आप बोलते हो अपनी भाषा में बूढ़े स्कूल को आपने जवान कर हाँ, दिया। मैं बोलता हूँ उसको सिक यूनिट, हाँ, सिक यूनिट। ओल्ड, हाँ, बिफोर इंडिपेंडेंस हाँ। की लेगेसी है। बट मेरा तो सवाल ये है कि यू कुड हैव स्टार्टेड अ न्यू स्कूल। आपने गड्ढे में से निकाल के चलाया, आप एक नया स्कूल खोल लेते, फास्टर नहीं होता प्रोसेस? देखो व्हाई डिड यू चूज दिस? ये जो हम्म। अगर मैं यहाँ हिसार में बैठा हूँ तो यशोदा मैडम ने मोस्ट प्रेफर्ड स्कूल चला। ये हिसार का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम्म। ये हिसार का पहला सीबीएसई स्कूल है। हम्म। और इस स्कूल से पढ़े हुए, हम्म। जैसे हमने पीछे वो किया था एलुमिनी मीट, जजेस, एसपी, डीसी, सीए, डॉक्टर, बिजनेसमैन, हम्म। बहुत ज्यादा है। हम्म। अब एक मंदिर बना हुआ था हम्म। और मैडम अकेले थे, पुजारी चला जाए हम्म। तो उसके सामने से निकलने वालों की भावनाएं, श्रद्धा, विश्वास हिल रही थी। हम्म। तो आई टुक द चैलेंज, हम्म। आई भी कर देंगे इसको तो ठीक। हम्म। देन आई बिकम न्यू यशोदा। ओके। पीपल कॉल्ड मी हम्म। न्यू यशोदा, हम्म। मींस आई मैचिंग स्टाइल विद दैट। हम्म। सर, अगर न्यू यशोदा एनवाईपीएस को एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सिक यूनिट स्कूल मतलब कई रीजन से हो जाते हैं, हमने देखे भी हैं। तो आप ये बताइएगा कि अगर कोई और लेना चाहे, क्या इंस्पिरेशन हो उसकी लेने की, वो आपने बताया अभी पहले भी। दूसरा, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे सॉल्व किया, हाउ डिड यू ग्रो टू दिस लेवल विद इन 2 to 3 years टाइम? वो मतलब क्या मैजिक स्टिक है या क्या चला? नहीं देखिए, मतलब सिख से अगर मैं इसको जी। लॉजिकली कनेक्ट करूं, हम्म। सिख का पहले होता है टेस्ट। एक अच्छा। टेस्ट का ईयर मीन्स लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ओके। मतलब अगर हम सिख ही है, मेडिकल भाषा में बोलें, स्कूल हाँ। से उसको कनेक्ट करें, हम्म। तो हमें देखना पड़ेगा अर्थराइटिस है, बीपी है, शुगर है, हार्ट है, कौन सी कितनी बीमारी, कितने % है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, हम्म। या हम्म। इंग्लिश मीडियम है तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है या नहीं है, फैसिलिटीज़ में मतलब फंक्शन है कि नहीं है, अपडेटेड है कि नहीं है, या फिर एक पुराना, जो क्या शब्द यूज़ करूं, पुराना ढर्रा पे चल रहा है। तो वो बहुत सारे 10-15 कारण हैं। मतलब उसमें एकेडमिक भी हो सकता है, कॉस्कोलस्टिक भी हो सकता है, पेरेंटिंग वाला भी प्रॉपर ना हो, टीचर्स के अपडेटेड नॉलेज स्किल्स का या कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, तो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, और पे भी कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पे कोई बड़ी मैटर नहीं करती टीचर के लिए। ये तो मैं आपसे अलग पूछूंगी सर, सैलरी की बात तो ये हाँ। एक 360 डिग्री आपको रेशो प्रोपोर्शन का गेम है ये। लाइक आपका मतलब एक भाई अर्थराइटिस क्यों आया, बीपी क्यों आया, शुगर क्यों आया, या हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हुई, उसके काज हैं। तो स्कूल में भी एकेडमिक है, मीडियम ऑफ स्कूल है, बोर्ड है, फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलस्टिक है, इवेल्युएशन, असेसमेंट, पीटीएम, तो वो स्टडी करके 1 महीने 2 महीने में लग जाता है पता। फिर उन पे काम करना पड़ता है, वो भी रेशो प्रोपोर्शन में। ओके। ओके। मतलब जैसे मान ले मेरा विटामिन डी तो सही है, हाँ। हाँ। और विटामिन ए कम है, हाँ। तो विटामिन डी को तो एज इट इज रखना पड़ता है, तो ए बढ़ाना है, हाँ। तो आई विल बी हेल्दी। मतलब मेरे को ये भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि खाली मार्केटिंग और सेल्स से स्कूल चलता है, इंटरनल इलाज भी जरूरी है, इंटरनल करेक्शन भी करना पड़ता है। देखो, बिल्कुल नया स्कूल जो इस्टेब्लिश होएगा वो 1-2 साल या 3 साल मार्केटिंग से चल सकता है। अदरवाइज पहले साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के चलता है, दूसरे साल वो मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर देख के, तीसरे साल जो स्कूल है कि वो बेसिकली जो वहां पढ़ने आया, पढ़ाने आया, मीन्स टीचर टॉट, एजुकेटर लर्नर, वो उनकी रिकमेंडेशन है। महंगी सस्ती फीस का भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं पूछने वाली थी आगे, पर मैं आगे पूछूंगी। आप ये बताइए सीक्वेंस में। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं सिक यूनिट छोड़ते हैं, वो तो चलो एक हिस्सा हो गया आपका। कोई भी स्कूल है, ग्रो तो हर एक को करना है। अब अगर ग्रो करना है तो हमें इंटरनल हेल्थ को, स्कूल की इंटरनल हेल्थ को, सारी चीज़ों को अच्छा लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसे बताना भी तो पड़ेगा। तो उस बताने को ही तो मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब क्या करें? देखो, ये एक बच्चा है ना, नर्सरी से 12th क्लास तक 15 साल स्कूल आता है, जिसमें शिक्षा स्कूल के और संस्कार परिवार के दोनों ही से मिलते हैं। सही है। ये रिसर्च का मुद्दा रहा है हमेशा, कौन बढ़िया, कौन अच्छा, कौन नहीं। अच्छा वो जिसको लोग अच्छा कहें, ये पीपल मैनेजमेंट जॉब है। लीडर वो
जिसके फॉलोवर हों, जिसके कैसे वोट आती हों। ओके। मार्केटिंग एजेंडा वो सेकंड चीज है। हम्म। स्कूल में क्या है कि स्कूल में ये फ्यूचर रेडी है। फ्यूचर रेडी भी थोड़ा सा हल्का शब्द है, ये कैरियर रेडीनेस प्रोग्राम है। ओके, फ्यूचर रेडी, करियर रेडी प्रोग्राम है एक। प्रोग्राम है। हाँ। और इस कैरियर रेडीनेस में जब प्रोग्रामिंग आती है तो उसमें ये देखना होगा कि आज से जो बच्चा नर्सरी में आ जाने लग रहा है वो तो 15 साल के बाद +2 करेगा, यानी कि 2025 में नर्सरी में आया, 26 में तो 15 ऐड करोगे तो 2040 आ गया। वो 2040 में तो मात्र +2 करेगा, 3 साल और कोई डिग्री 4 साल की 3-4 की डिग्री करेगा, फिर 2-3 साल की मास्टर डिग्री करेगा, फिर वो डॉक्टरेट करेगा, तो वो तो 2050 के पास जॉब के लायक होएगा। तो वी हैव टू विजुअलाइज कि 2050 की दुनिया कैसी होगी, भारत कैसा होगा, हरियाणा कैसा होगा, किस तरह की जॉब होंगी, एआई का लेवल क्या होगा, कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड होगा, थिंक टैंक टैलेंट बैंक कैसा होगा, तो उनको उस प्रोसेस से गुजारना। तो जानते तो ये सब हैं, करते क्यों नहीं है? ये रेशो प्रोपोर्शन का गेम है। जैसे जानते सब हैं भाई हलवा बनाना है, सबसे अच्छा नहीं बनेगा। जानते सब हैं सब्जी बनानी है, पर सबसे अच्छी नहीं बनेगी। तो बच्चे के जीवन के साथ जानते सब हैं मिठाई बनानी है, सबसे अच्छी नहीं बनेगी। ये नहीं, व्हाट इज एट द रूट, हाँ। और उसका माइक्रो मैनेजमेंट और रेशो प्रोपोर्शन है। स्कॉलस्टिक कितना हो, यानी कि खेल कितना हो, डिसिप्लिन कितना हो। अगर बच्चे का चाइल्डहुड खोज लिया तो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो डांट और फटकार का बैलेंस बना दे, और बैलेंस बनाना इसका कला, ये आर्ट है, आर्ट है, स्किल है, स्किल है ये। और अब डांट और फटकार कहाँ लगानी, ये माइक्रो डिसीजन पे काम करता है, माइक्रो लेवल पे है। इसकी थ्योरी ही नहीं लिखी जा सकती क्योंकि ये तो ह्यूमन है। लेकिन वो जिसको ये समझ में आने लग जाता है, जो इसको परसेप्शन तक मतलब समझ में आने लग जाता है, वो इसको कर भी सकता है। इसकी जो माइक्रो मैक्रो हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट है, मतलब ये एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में ये है, ये एबिलिटीज, ये कैपेसिटीज और ये थिंक टैंक टैलेंट बैंक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रेशो प्रोपोर्शन का है। फिर भी अकेला ये नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेन है दूसरा वर्ड है इंस्ट्रक्शंस, रेशो प्रोपोर्शन से। होलिस्टिक तो हो गया, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में क्या है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। वी वेंट टू जयपुर, एकेडमिक ऑडिट करने लग रहे थे। तो जैसे हम पहुंचे वहाँ पे उन्हें चाय पानी पिला, तो डॉक्टर साहब बोले, मैं आपके साथ थी क्या उस वाले में ऑडिट? आप वाले नहीं थे उसमें, ऑडिट में उसमें डॉक्टर बी सिंह और डॉक्टर रितु वो थे। तो वो मैं कहा भाई आई एम गोइंग टू लर्निंग वॉक। वो कोऑर्डिनेटर थी, ये लर्निंग वॉक क्या होती है? मैंने आप मेरे को स्कूल घुमाओ। वी वेंट ऑन फर्स्ट फ्लोर, पेड़ियों चढ़ के गए तो 2 लड़के खड़े थे। कोऑर्डिनेटर ने पूछा, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर? और बच्चे चल पड़े अपने क्लासरूम की तरफ बिना आंसर दिए। मैं कहा मैडम ये बच्चे तो आपने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े थे? और इन्हें तो सुनी नहीं आपकी। और आपके सामने चिल्लाए भी, मतलब एक जो ना रॉब की तरीके से, भाई मैं इंस्पेक्टर के रूप में गया हुआ था। तो कहते सर आप नहीं जानते हैं बच्चे कैसे हैं। मैं कहा मैं भारत के सभी स्टेट में जाता हूँ और जयपुर से तो मैंने लॉ भी कर रखी है। और मतलब आप एजुकेशन से हो पर आप बच्चों को नहीं जानते? मैं जानता हूँ, मैं जयपुर है वो, मैंने वो बता दिया भाई, मतलब जो भाई मैं तो जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्या, राजा पार्क क्या, सडोला, मनाली सब मैं बनी पार्क में घूमने में मैं पता है, और टेम्परामेंट भी पता है, मैं दिल्ली रहता हूँ। कहते नहीं सर आप नहीं जानते। अच्छा चल छोड़ो, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई आपने जो अपने वर्ड केमिस्ट्री यूज की कि भाई आर यू स्टैंडिंग हियर, बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहते मेरा कहने का भाव था कि अब तुम अपनी क्लास में जाओ। तो बेटा ऐसे पूछ लेना चाहिए था, बेटा गो टू योर क्लास। कहते आप क्या कहना चाहते हो? जो टीचर वोकैबुलरी, वर्ड केमिस्ट्री, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस यूज करता है, दे आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, नॉट टीचिंग नहीं है, होल्ड है जो करता है। तो ये हार्ड जो स्किल आपने यूज की, बच्चों के मन में आपका आदर कम हो गया। और हमारा जो जॉब है, बिजनेस कहूंगा मैं इसको, हमारा श्रद्धा और विश्वास का, इनकी तो श्रद्धा कम हो गया आपके प्रति। पर अगर आपने इनसे ये पूछना, आप ये डांटना, तो डांटना का मतलब हार्ड स्किल से नहीं,
हाँ, समझ गई मैं बात। हाँ, पर पता तो मतलब कहते भाई इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, हाँ, इधर आओ, पूछ के दोबारा यहाँ खड़े हो गए तो पिटाई होगी, काल डांटना। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक मतलब है, हाँ। मतलब आप इंस्ट्रक्शंस को गहराई में समझो। हुँ। वोकैबुलरी और वर्ड केमिस्ट्री यूज्ड बाय एवरी टीचर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो उन दो बच्चों को इंस्ट्रक्शन अगर क्लासरूम में जाने की देनी है तो वो कहे कि भाई बेटा यू शुड गो टू योर क्लास, और उन्हें ये पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, और बच्चों ने टीचर की मतलब टेक इट ग्रांटेड ले लिया, तो वो अगर वो बता देते कि हम क्यों खड़े हैं तो इंस्ट्रक्शन सही थी, उन्हें पूछा बच्चों ने बता दिया। अगर उन्हें पूछा बच्चों ने नहीं बता दिया, इंस्ट्रक्शन गलत होगी। इज कॉल्ड वर्क कल्चर। अच्छा, अगर ऐसे में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा ये सही है कि नहीं, पर अगर किसी बच्चे को कह दिया, वो नहीं ढीठ जिसे बोलते हैं, अगर वो पेशेंस टेस्ट करने लगे तो चिल्लाना या पीटना ठीक है? देखो, जो दिल को नहीं छू सकता वो चिल्लाता रहता ही है। इसका मतलब चेंजेस ही नहीं आए, बात पहुंच ही नहीं रही है। हाँ, कई बार पेरेंट्स आया, मैं एक दिन खड़ा था यहाँ पे, कहते हैं जी +1 में बच्चा है, कहते जी हमारी ये सुनता नहीं, इस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं सुनता है। तो मैं कहा इधर आओ भाई, मैं कहा इसको सुनाई तो देता है। मैं सोच रहा था कि ये तो ENT के डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ओ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ। कहते नहीं आप समझे नहीं। मैं कहा देखो भाई, मैं बड़ा हो गया, मैं समझता तो होऊंगा। ये बात अलग है कि जो आप बोल रहे हो वो ये सुनना नहीं चाहता, या जिस वे में आप फिल्टर्ड लिसनिंग हो रही है, जिस वे में आप बोल रहे हो इसको वे पसंद नहीं है। हाँ, करेक्ट, वो गेटिंग मैं मान लूंगा सुनता तो ये है, हाँ, गेटिंग ए पॉइंट। समझता या मानता नहीं वो मैं कह सकता हूँ। कहते जी आप वाली बात मान ली, मैं आपका हवाला छोड़ के जा रहे हैं, मैं इसकी मैं काउंसलिंग करके देखूंगा, शायद मान जाए। पर अगर आपने पैदा किया, आप इसकी सेवा भी कर रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, ज़रूरतें पूरी कर दे हो, लव अफेक्शन है, तो इसको आपकी भी माननी चाहिए। अगर आपका कुछ गलत हुआ तो मैं बताऊंगा, बाद में बच्चा थोड़ा सा ठीक हुआ, काफ़ी ठीक हुआ। अगर मेरे को खोलने नहीं देते, मेरे को फ़ोन के लिए लड़ते हैं, ये वो बहुत सारी कहानियां इसी में यूं बताना सर कि कई बार द चाइल्ड इज कमिंग टू द सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम प्रिंसिपल, पेरेंट्स तो सेम है ही। डू यू फील अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन और समबडी फ्रॉम आउटसाइड कम्स एंड टेल्स, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है? कुछ दिन के लिए ज़्यादा प्रभाव होता है, पहले 10 दिन 15 दिन, फिर वो उन जैसा ही नॉर्मल हो जाता है। इंटरनल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मैं इसको ये कहूँगा, मैं अभी साइकोलॉजिस्ट है, मैं रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। अगर एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट काम करता है, उसके मदर फादर उसको DNA तक जानते हैं, वो उसके 2-3 गुना बेटर साइकोलॉजिस्ट हैं। नहीं, डेफिनेटली पैदा किया है बच्चे को। हाँ, नहीं पैदा किया, उसको बड़ा होता हुआ देखा है, उसके टेस्ट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसके अलावा भी उसका स्टाइल, मतलब खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, तो वो बेटर जानते हैं। पता है, आपकी बात से ना मेरे को एक सवाल आ रहा है। हम ना बहुत NEP में वी बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट टीचर्स ट्रेनिंग है, पेरेंट्स ट्रेनिंग भी रेगुलर होनी चाहिए ना फिर तो? अगर एक व्यक्ति जो मास्टर तो है ही अपने सब्जेक्ट का, वो एजुकेशन में डिग्री है, B.Ed है, HTET CTET भी है, अदरवाइज तो टीचर बनता नहीं। उसके बाद भी हर साल उसकी 10 ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। 50 आवर्स ऑफ बोल रहे हैं भाई। मिनिमम 10 तो है ही रिक्वायर्ड, 10 से 12 ट्रेनिंग होती है, और करवाते भी हैं। होनी भी चाहिए। अपडेट करना है उसको, अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है, करेक्ट, और बदलती दुनिया के साथ चलना है। करेक्ट, नई चीजों का पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो क्या पेरेंट्स को भी नई सोच और नई टेक्निक्स और नई स्किल्स नहीं पता होना चाहिए पेरेंटिंग की? और जबकि उनका अपना बच्चा है भाई, स्कूल में तो एक टीचर पे 40 बच्चे होंगे, उनके पास तो एक या दो ही है। अगर कोई जज है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। हाँ, है बिल्कुल। एवरी प्रोफेशन डॉक्टर के हैं, हैज अ प्रोफेशनल, डॉक्टर के हैं 100%, यस, सबके हैं 100%। सर टेक्नोलॉजी के लिए अपडेशंस हैं। हाँ, अगर डॉक्टर्स के सेमिनार हैं, जजेस के सेमिनार हैं, अगर मतलब किसी भी प्रोफेशन के सेमिनार हैं, तो पेरेंटिंग भी परमात्मा की दी हुई ड्यूटी है। तो प्रकृति का चेंज तो नियम है, तो जो चेंज पेरेंटिंग में आए हैं, लव, केयर, अफेक्शन, फॉर्मेलिटीज, आइए। हमारे पेरेंट्स तो इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करते। नहीं, टाइम्स हैव चेंज्ड।
अब हमारे जो पोता पोती हैं, यू आर सो लवली, गुड बॉय, हम तो कभी ऐसे सुने ही नहीं थे। हाँ जी, हाँ। फादर तो कभी बोलते भी नहीं थे उस जमाने में। ड्रेसिंग का, हाँ, खाना पीना, नहाना धोना। मतलब फादर तो स्ट्रिक्ट ही हुआ करते थे, और आजकल तो फादर्स हैव तो आल्सो बिकम वेरी लवी वो डवी। मतलब फिर वो बच्चे भी जो है ना, वो डोरेमैन, पॉकी, निंजा, सेंचन थोड़ी, बेंटन, छोटा भीम, मोटू पतलू, ये 70 चीजें देख के तो पेरेंट्स को भी मतलब, जैसे आज के दिन कोई पेरेंट्स आएगा, फोन बहुत देखता है जी, हमारा कहा नहीं मानता जी, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वो उसका भी जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा सा कैसे बैलेंस करें, आइडिया आते हैं। बच्चे को मतलब इन दिस न्यू एज ऑफ फॉर्मेलिटीज कैसे ओरिजिनल संस्कार में डालें, आइडिया आते हैं। तो वो मतलब विशेष तौर से लड़के जो अडोलसेंस के हैं, लाइक भाई उनको कैरियर जो रेडीनेस है उसमें कहाँ लेके जाएं, बहुत सारी हैं। और पेरेंट्स कई बार इंटरनेट से देखता है, तो आजकल ये भी है कि इंटरनेट पे ऑथेंटिक जानकारी 50% वैसी है। बीच में रोकूं, आपको क्या लगता है बच्चे को नहीं अकल है? बच्चा खुद भी तो देख रहा है, फिर ये गैप क्यों आ रहा है पेरेंट्स और बच्चे में? पेरेंट्स और बच्चे में गैप इसलिए आ रहा है कि एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, और एक बहुत ज्यादा साधन हो गए। बच्चा देखो, बच्चा स्कूल आया, बच्चे ने गाइडें खरीदी, बच्चा ट्यूशन पे गया, ट्यूशन के अलावा बच्चे ने सोशल मीडिया देखा, सोशल मीडिया के बाद बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ा, और पेरेंट्स को भी मतलब इस अंधी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर महंगाई की दौड़ में पेरेंट्स को कमाना ही पड़ता है। तो वो जो पेरेंट्स की स्ट्रेस थोड़ी सी आई घर में, और बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट जानकारियां मिली, और पेरेंट्स एक जानकारी देने लग रहा है, तो वो कंफ्यूज भी होता है, इससे ज्यादा जानकारियां कंफ्यूज भी होता है। गेटिंग योर पॉइंट, समझ में आ रहा है, मतलब गलत तो फिर वो एक बॉन्डिंग उसको चाहिए। अब हमने पेरेंट्स को बताया कि भाई आप खाना खाते समय आप भी कह दो भाई फोन सेकेंडरी है, बच्चे को भी कह दो फोन सेकेंडरी है। बॉन्डिंग चाहिए, बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, वो टेक इट ग्रांटेड ले लेता है पेरेंट्स, मैंने इसको पैदा किया है, मैं इसका पालनहार हूँ, मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड कर रहा होगा। वो बेचारा इनोसेंट है, उसको नहीं समझ में आता। आप एक काम कर लो, 1000 बच्चों के क्वेश्चन ले लो, अब तेरी मम्मी अच्छी है, जब तक वो इनोसेंट है तब उसकी बोलेगा मेरी अच्छी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरी अच्छी है। हाँ। अगर एडोलसेंस क्रॉस करने के बाद पूछो किसके पेरेंट्स अच्छे हैं, दूसरे के पेरेंट्स अच्छे हैं, वो उसको खेलने जाने देते हैं, उसको काम करने देने देते हैं, क्योंकि वो फिर एक होलिस्टिकली बैलेंस कनेक्टिविटी नहीं रही। कि ये तो बात प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। अच्छा सर, एक ना आप ये बताइएगा, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन अगर एजुकेशन का होगा वो अच्छा है, या हर कोई यूनिकली पढ़ा रहा है वो अच्छा है? क्या चीज़ चले अच्छी? ये दोनों ही अच्छे नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन मुझे जो लगा, हाँ देखो मान ले बड़ी क्लास में 40 नीचे 25 और 35 बच्चे हैं, हाँ अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, हाँ, तो सही 100%, 40 का सेक्शन है तो 100% एक को ही समझ में आ रहा है। अच्छा, इस बात को दोबारा कंसेप्ट में समझें। हाँ 40 बच्चे लर्नर हैं, हाँ, और एक एजुकेटर है, जब वो पढ़ा रहा है तो एक को ही फ्रीक्वेंसी सही बैठ रही है, एक ही सही सीख रहा है, 39 सीख नहीं रहे सही। एक, या मतलब आपका एक से कहने का मतलब है? ना ना ना, मैं एक ही कह रहा हूँ। अच्छा, एक ही कह रहे हो आप। 39 सीख नहीं रहे, और कहते हैं भाई 40 मिनट्स का ही पीरियड है। तो इसका समाधान भी बता देता हूँ। तो टीचर जो है, एजुकेटर जो है, उसको 39 हर एक मिनट में उसको अपनी स्टाइल चेंज कर लेनी चाहिए। इतनी फ्रीक्वेंटली? हाँ, किसी को तो उसके कपड़े पसंद है, किसी को उसकी बॉडी लैंग्वेज पसंद है। हाँ, बच्चे को सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, टीचर पसंद होता है। ये तो करेक्ट है। किसी का उसको बिहेवियर पसंद है, किसी को उसकी स्किल पसंद है, किसी को उसका नॉलेज की गहराई पसंद है, किसी को उसका जो सब्जेक्ट वाला है वो प्रीवियस टीचर ने अच्छा पढ़ा दिया तो उसको सब्जेक्ट में ही फेवर है, और किसी को वो मतलब मेरी क्लास इंचार्ज है, मेरे पेरेंट्स को जानती है, वो भी चीज़ पसंद है, किसी को सीनियर एक्सपीरियंस है, डील करना ठीक जानती है, वो भी पसंद है। तो वो पैरामीटर अलग अलग है, लेकिन एक व्यवहार वाली जो है ना, वो सूदिंग इफेक्ट, फील गुड फैक्टर, वो टीचर देता रहे। नाम बोलता है मैपिंग किसी को पसंद है, किसी को डायग्राम्स पसंद है, कोई दृश्यमय है, कोई खड़ा करवाने पसंद करता है, कोई मतलब एक्टिविटी पसंद करता है। तो टीचर्स को एटलीस्ट एक क्लास में स्टाइल चेंज करने का मतलब एज मेनी चिल्ड्रन एज मेनी स्टाइल्स, स्टाइल का मतलब और मेथड्स, मेथोलॉजी 90% तो वही रखनी है, यानी कि उसमें 10% अलग फ्लेवर मिला दिया, फिर अलग फ्लेवर मिला दिया। कभी बहुत ज्यादा खुश होगी, कभी इमोशनल होगी, वो भी तो स्टाइल चेंज हो रही है। कभी स्लो रिदम हो गया, कभी हाई रिदम हो गया, वो भी तो स्टाइल है। कभी हाथ उठवा लिए,
कभी बिल्कुल साइलेंट मोड पे कर दिए, वो भी तो एक स्टाइल है। कभी कह दिया नोट करो, कभी कह दिया खड़ा करो, कभी कह दिया एक दूसरे से बात करो, कभी कह दिया आई एम गोइंग टू लिसन यू कैन आस्क। तो सो मतलब मोनोटनी ब्रेक करते रहो, है ना, मोनोटोनस नहीं होने देना। तो अगर फिर मैं दूसरे को पसंद आ जाएगा। हाँ 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 फिर जो फिलोसफी है हाँ। टीचिंग बेसिकली क्या है कि वन हार्ट स्पीक्स अदर लिसन, वन हार्ट स्पीक्स स्पीक्स, अदर हार्ट लिसन अच्छा, वन हार्ट स्पीक्स अदर हार्ट लिसन्स, इज कॉल्ड टीचिंग। ओके, दैट इज इट। उसके दिल को पसंद आना चाहिए इमोशनली। इट इज हार्ट टू हार्ट जर्नी। ओके, इट इज नॉट माउथ टू ईयर और माउथ टू ब्रेन, नहीं, शब्द तो घूमते रहते हैं, मतलब वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। एक बार किसको कनेक्ट कर रही है, हाँ, फिर उसकी न्यूरो साइंस में बेसिकली न्यूरॉन की जर्नी है और लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाना है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको वो लॉजिक पसंद है तो वो जाना चाहिए उस तक। गॉट योर पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली। बिल्कुल अलग डायरेक्शन में आपको लेके जाती हूँ। मतलब यू बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, पेरेंट्स, their role, school, teachers, their role, your role. My question is, two parts question, but I will tell you that one, how do you keep your team motivated? The second part is salary a motivation or not? देखो, अब लिसनर क्या समझेंगे मैं नहीं कह सकता। हाँ, पैसा टीचर को स्कूल तक ले आ सकता है, पढ़वा नहीं सकता। सैलरी के लिए बहुत सारे टीचर इंटरव्यू पे आ सकते हैं, सिलेक्शन नहीं करवा सकती। और पैसा यानी कि पे पढ़ाने में कोई महत्व नहीं रखता। दोबारा समझ लो, अच्छी पे कर रहे हो तो अच्छे टीचर इंटरव्यू देने आ जाएंगे, आप उनको फिल्टर करके रख सकते हो। लेकिन पे चाहे वो आज के दिन 20,000, 40,000, लाख रुपए देते हैं हम, जो भी, हाँ, जैसे हम 30,000 से कम तो देते ही नहीं किसी को भी, 30 से मतलब लाख रुपए तक हैं, तो थोड़ा सा फिल्टर होकर कैंडिडेट ठीक मिल सकता है। पर ये गलत फहमी है, अच्छा पैसा होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। अब आपकी बात सुन के बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, आपने तो बड़ी सैलरी बोल दी टीचर के लिए। नहीं, ये तो खैर यहाँ अच्छी सैलरी औरों की भी है, हमारे से भी। हाँ, लेकिन वो टीचर जो सिलेक्शन है ना, हाँ, उसमें देखना है कि उसका लव फॉर एजुकेशन कितना है, लव फॉर टीचर कितना अच्छा है। मतलब यू आर कीपिंग टू थिंग्स टोटली सेपरेट, हाँ। सैलरी एंड लव फॉर टीचिंग इज टू सेपरेट थिंग्स। वो 25% ऑफ लव फॉर टीचिंग है और 25% है गुड बिहेवियर ऑफ लीडर। ओके ओके। हाँ मैडम, किसी को भी ऐसे कहेंगे कि आई एम विद यू, आई एम हियर फॉर योर हेल्प, मतलब अगर उसको प्यार से रखोगे तो, व्यवहार से रखोगे तो, मतलब गुड बिहेवियर भी मतलब इंस्टीट्यूशन का बहुत काम करता है। ओके। और कुछ परसेंट है उसकी भविष्य की ग्रोथ क्या है, वो उसको प्राइमरी मान रहा है या सेकेंडरी। जो भी पैसा या जहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं है टीचर की, वो उसको सेकेंडरी जॉब मान रहे हैं। That's a pain point. Teaching is not coming तो over the noblest of years. the noble cause है, Noblest cause जैसे ही है, वो रिक्रूट करें, but it is secondary. कुछ मतलब जो आजकल कॉलेजेस हैं वो नॉन अटेंडिंग हैं, ये है वो है, बहुत सारा है, तो उसको आते पहले न्यूरो साइंस बताओ। Problems are many. न्यूरो साइंस के बाद एजुकेशन साइंस पढ़ाओ, फिलोसफी में, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाओ, फिर पेडागोजी। एक ये है बच्चा यहाँ से नॉलेज कैसे ट्रांसफर होती है। हाँ सर, एक क्लास में ना बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, अब ये सैलरी और उसकी बात हो रही है, how many people actually take first, this is not the first career for most of the children, those who are studying in schools. रोज टीचर को देखो मैडम, इन दिस न्यू एज ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर और महंगाई का जमाना और मर्सिडीज, मतलब एप्पल, राडो की घड़ी और लाख लाख रुपए की ड्रेसेस और करोड़ करोड़ रुपए के मकान, तो ये पैकेज अलग है। पैकेज इसमें कार्मिक अकाउंट का पैकेज है, इसमें सेटिस्फैक्शन का पैकेज है, इसमें तमस्यो मा ज्योतिर्गमय का पैकेज है, यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ। मतलब दुनिया में कोई भी कुछ बनाओ, कहीं ना कहीं टीचर के साथ निकला होगा, और सब टीचर नहीं बनना चाहते हैं। ये एक पैकेज है। इसमें पैकेज सबसे बड़ा है कि इनोसेंट बच्चों की कैरियर रेडीनेस क्या की है, और वो कार्मिक अकाउंट में आ जाता है। इसमें इस इंडस्ट्री में अगर इसको पैसे से तोल रहे हो तो इसमें नोबलेस्ट ऑफ द नोबल काज में पे तो ऐसी है कि 10 लाख 20 लाख तक हैं मैक्सिमम। अगर वही इंजीनियर है, अगर वही दूसरे मतलब सेल्स में है, तो वहाँ पैकेज अच्छे। अब जैसे ही बच्चे को बूम आता है एक भाई मैं डॉक्टर बनूंगा जी, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा होएगा तो ना, लेकिन वो क्लास 3rd में टीचर ही बनना चाहता है।
फोर्थ में तो 80% बच्चे ये टीचर बात बना। बिल्कुल सही कही। घरों के बाहर भी जब बच्चे खेल रहे होते हैं, घर के हाँ। अंदर छत पर भी, तो टीचर खेलते हैं। ना इनोसेंट है जब तक, तो क्योंकि वो बहुत उसको मतलब हम है ना उनके लिए रोल मॉडल हैं, उनके लिए हम हीरो हीरोइन जैसे हैं, उनके हम मतलब मदर फादर से भी क्योंकि रिगार्ड मिलता है हमें, उनके लिए हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर बाद में जब बच्चा वो थोड़ा सा ना सामाजिक मतलब सोशल अकल आ गई तो इमोशनल टीचर नहीं बनना जब नहीं, तक सोशल इमोशनल फिजिकल मेंटल डेवलप हो जाएगा ना, हाँ। तो फिर वो पैसे की तरफ प्रधानता मतलब चली जाती है उसकी। गेटिंग योर पॉइंट। स्कूल की इम्पोर्टेंस है, या बच्चा तो स्कूल की क्या ज़रूरत है, बच्चे तो होम स्कूलिंग जैसे चल गई, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन इज अवेलेबल एट वन क्लिक। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या ज़रूरत रह गई आजकल स्कूल की, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना जगह। देखो मान ले हमने एसी करवाए हैं अभी, एसी बेसिक नीड होगी, अब एसी लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी होगी। अब बच्चे को टेम्परेचर कंफर्टेबल मिलना चाहिए, बच्चे को एज अप्रोप्रिएट जो मॉड्यूलर फर्नीचर मिलना चाहिए, इस कॉल्ड सुविधा। रूम, एक्टिविटी रूम ये होने चाहिए, इस कॉल्ड सुविधा। बेसिकली दिस इज द एजेंडा। और टीचर्स को भी फैसिलिटी तो चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी की, स्मार्ट क्लासेस की, मतलब जब लर्निंग ज़्यादा होगी, बिगर बेटर फास्टर होगी। अब स्कूल क्या करता है कि स्कूल इज ए सोशल वेंचर, लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी। जीवन और उसके रहस्य क्या है वो क्लास में बैठ के सीखेगा। व्यक्ति और उसका व्यवहार कैसा है वो अपने साथ वाले बैठ के सीखेगा। पुराने जमाने में थी देयर इज नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, देयर इज नो पर्सनैलिटी विदाउट स्कूल नाउअडेज। अगर उसको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के फाउंडेशंस देने हैं तो स्कूल में जीवन और उसके रहस्य में जैसे कह रहा हूँ, व्यक्ति और उसका व्यवहार कह रहा हूँ, समाज और उसकी रीत कह रहा हूँ, जॉब और उनके ट्रेंड्स कह रहा हूँ, वो स्कूल से जल्दी सीखता है। एक तो एक स्कूल में कम्युनिकेशन अच्छा होएगा, कोलैबोरेशन अच्छा होएगा, क्रिएटिविटी अच्छी होएगी, वो होम स्कूलिंग में ये नहीं होगा। होम स्कूलर्स कुछ और कह रहे हैं, आप तो कुछ और कह रहे हो। सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होएगा। सही है। तो वो स्पेशलाइजेशन तो शायद हो जाए, पर ह्यूज पॉपुलेशन है, बगैर स्कूल के सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाएगा। मैं इससे आगे और बात कर रहा हूँ, जो स्कूलिंग है ना वो फाइनल एजुकेशन नहीं है। स्कूलिंग अगर बहुत ब्रॉड ले पे मैं बोलूँ इसको, स्कूलिंग तो नर्सरी है, आगे जाके बच्चा फर्दर एजुकेशन की नर्सरी है, आगे जाके कॉलेजेस में एडमिशन लेगा, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएगा, एनडीए में जाएगा, नीट में पास करेगा, आईआईटी पास करेगा या कॉलेज में जाएगा। तो ये इसकी बेसिक सी मतलब कंसेप्चुअल सी ऑल सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो इसलिए स्कूल इज मोर आई एम थर्ड टाइम सेइंग मोर इम्पोर्टेंट देन स्कूल, होम स्कूलिंग। ओके सर, इंटरेस्टिंग तो बहुत रहा। आई टेक यू ऑन अ रैपिड फायर, आर यू रेडी फॉर दैट? अच्छा चलिए, रैपिड फायर का मतलब ये है कि आपके मन में जो ऑनेस्ट और फर्स्ट थॉट आएगा, ज्यादातर तो हम ये मानते हैं रैपिड फायर मतलब मैं कभी भी आज तक क्लास तो प्रिपेयर करने पढ़ाने के जाता हूँ, बाकी तो जैसे लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, वर्कशॉप है, प्रिपेयर करके कम जाता हूँ। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। वन लीडरशिप हैबिट यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन। On time. On time, okay. One skill which every teacher must learn today. Behavior skill. At the time of interview, what is one thing you mandatorily look into a teacher? Love of education in teacher. Love of children. Love of children, love of education. Love of education, love of children. All the schools, जो सारे schools सुन रहे हैं इस वक्त, one change which schools should make immediately. School should develop language first in child. Structured language of the medium of school, not Hindi, English. One thing which will make a school successful. There is no big definition of successful. It's a journey. Be updated one, and what are the trends and demand outside? There should be in school, like nowadays AI, robotic, STEM. Means we are just preparing students for future, so we have to look future. Correct. My next rapid fire question is also like that. What makes your school future ready? Maximum, I am speaking with guarantee. Language development, critical thinking, problem solving. Three things are up to the mark.
मीन्स दे विल बी मीन्स शिक्षा में तो ना मीन्स 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड लैंग्वेज What are those 3 things? लैंग्वेज डेवलपमेंट हाँ. क्रिएटिविटी हाँ. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग द चाइल्ड इज ऑलवेज, ये रैपिड फायर के एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप चाहें तो, यू कैन इलेबोरेट इन 1 or 2 लाइन्स. द चाइल्ड नोज एवरीथिंग, इमेज, गुड, बैड, सक्सेस, दिस एंड दैट. Why do parents feel that sometimes, not all, lot of sense has come to it. Why do parents out the schools take a decision on behalf of a child, इसको financial literacy नहीं पढ़ाएंगे, नहीं अभी बच्चा कर नहीं पाएगा. What is the scare in their mind? बेसिकली लाइफ में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है. मैनेजमेंट वर्ड और मेहनत 2 शब्दों का बहुत बड़ा रोल है. बच्चे को इमोशन मैनेज करने आने चाहिए, बच्चे को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, बच्चे को पीपल मैनेजमेंट जॉब आनी चाहिए, बच्चे को पैसा मैनेजमेंट भी आना चाहिए. तो जितनी छोटी एज में अगर वो मनी मैनेजमेंट सीखेगा तो आगे जाके वो बिजनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. दैट्स वाई. Okay. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you so much.